बुढ़ापा। बूढ़ी माँ का बेटा सब परिवार आया है, बहू आई है, पोते पोती आए हैं। इस बार वे कुछ तय करके आए हैं। उनकी योजना है कि वे इस बार किसी भी हालत में माँ को अपने साथ बोकारो ले ही जाएंगे। यह बेटा बूढ़ी माँ की इकलौती संतान है, बोकारो में इंजीनियर है। बहू वहीं किसी हाई स्कूल में अध्यापिका है। उनके दो पोते हैं और एक पोती है। दोनों किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और पोती छठी कक्षा में पढ़ती है। बूढ़े बाबा 5 साल पहले तक जीवित थे। जब तक वे जीवित थे, बूढ़ी माँ को कभी लगा ही नहीं कि वो बूढ़ी हो रही हैं। उन्हें किसी भी काम में थकावट अनुभव नहीं होता था। वे हर घड़ी पति की देखभाल, सेवा, शुश्रूषा में व्यस्त एवं सचेत रहती थी। अगर कभी पति के मुंह से कोई तीखी चुभने वाली बात निकली तो उनकी आंखों से गंगा जमुना की धार बह निकलती थी। फिर तो बूढ़े बाबा को अपनी पत्नी को नई नवेली दुल्हन की तरह मनाना पड़ता था। जब बूढ़ी माँ का लाड़ प्यार रूठना मनाना हो जाता तो बूढ़े बाबा हंसी हंसी में बोल पड़ते, एक बात बताऊं, तुम्हारी बच्चों वाली हरकत कभी नहीं जाएगी। अब अगर बोकारो से पोते पोती आएंगे और तुम्हें रोते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे। बूढ़ी माँ प्रेम से भीगी सी मुस्कुराते हुए बोली, भगवान आपको स्वस्थ और कुशल रखे। मुझ सुहागिन की अर्थी इसी घर की देहरी से उठे। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही रहूंगी। महारानी, ऐसा नहीं होने वाला। बाबा बोलते, मैं कह देती हूँ, ऐसी अशुभ बात हरगिज मत बोलिए। और जब तुम बोलती हो तब कुछ नहीं, और मैंने बोल दिया तो अशुभ। ऐसा नहीं होगा। आपके कहने से क्या होगा। मेरे तो भगवान हैं, भगवान तो मेरे भी हैं। बाबा बोलते, चुप रहिए, इनके भी भगवान हैं। जो व्यक्ति आपको पंडित कहता है उस पर मुझे गुस्सा आता है। जनेऊ तो पहनते नहीं और पंडित हैं, भगवान हैं इनके। यह कहकर भुनभुनाने लगती और पत्नी की भुनभुनाहट पर बाबा हंसते हंसते लोटपोट होने लगते। हुआ उल्टा। बूढ़ी माँ तरह तरह की पूजा, व्रत, मांग, मनौती मानती रही और भगवान ने सुनी बाबा की। जब बाबा की मृत्यु हुई तो बूढ़ी माँ के अंतर्नाद से किसके हृदय को द्रवित नहीं किया। पहले बाबा सुबह उठते तो उन्हें पानी देना, चाय देना, पान देना, यह देना वह देना, और इन्हीं इंतजामों में वे व्यस्त रहती थी, मगन रहती थी। बाबा भी कहाँ बैठे रहते थे। उनके हाथ में प्रायः खुरपी होती थी। रंग बिरंग के पौधे लगाते थे। उन्हें पेड़ पौधों की सेवा में उनका समय अच्छी तरह से बीत जाता था। तरह तरह की सब्जियां, नींबू, अमरूद, केला आदि से उनका बगीचा भरा रहता था। बगीचे से बाबा सब्जियां नहीं तोड़ते थे, यह काम बूढ़ी माँ ही करती थी। बाबा का काम सिर्फ पेड़ पौधे लगाना, रोपना, पानी देना, गुड़ाई निराई, खाद देना और अन्य देखभाल करना था। प्रतिदिन सवेरे बूढ़ी माँ चाय वाय बनाने के बाद एक टोकरी सब्जी तोड़ लाती थी। थोड़ी सी सब्जी अपने लिए रख लेती। आखिर वह 2 व्यक्ति कितना खाते। वे लोग सब्जी बेचते नहीं थे, लोगों में बांटने में उन्हें बहुत आनंद आता था। ऐसा करने से उन्हें एक तरह का संतोष मिलता था। ऐसे अवसरों पर पास में बेटे के न होने से उनके मन में कचोट सी उठती थी। उनका मन दुखी हो जाता। जब बूढ़ी माँ को अपने मन की बात पति से कहती तो वे बोलते, तुम क्या कर सकती हो, उसके भाग्य में अपने बगीचे की ताज़ी सब्जी खाना लिखा ही नहीं है। फिर वे एक लंबी सांस लेकर बोलते, कैसे भेजोगी, असंभव है। जो संभव हो वही करो। दूसरे के बाल बच्चों को तृप्त करो, उन्हीं में ही खुश करो, उनकी ही खुशी पाओ। वे कहते और बूढ़ी माँ दूसरों के बच्चों को खुश रखने का प्रयास करती। बाद में तो यह उनकी पक्की धारणा बन गई कि दूसरे के बच्चों को खुश रखेंगी तो अपना बेटा भी खुश रहेगा। यही धारणा उनके मन को खुशी से भर देती। इसी सेवा भाव में वे तल्लीन रहती। उस दिन भी बेटे ने उनसे कहा था, मम्मी पापा आप दोनों हमारे साथ चलिए, गांव में अकेले क्यों रहेंगे। बाबा हंसकर बात टाल देते। बेटा पिता से बहुत संकोच करता था। वह साथ चलने के लिए उन पर जोर नहीं दे पाया। सच तो यह है कि बाबा को गांव की आबो हवा ही अच्छी लगती थी। गांव में दूर दूर तक फैली आम अमरूद की गाछी, अलग अलग तक दूर फैले मकान, फलदार केले के पेड़, छोटे हरे केलों वाले हत्थे, बाग बगीचे में लाल हरे पोए साग की बेलें, मिट्टी पर फैली गेनहरी का साग, कलशनुमा पेड़, तिलकोर के पत्तों के बीच में झांकते लाल लाल फूल, और इसके विपरीत शहर में एक दूसरे से सटे हुए बड़े बड़े फ्लैट। आंखों को चुंधियाती बिजली की रोशनी वे सह नहीं पाते थे। असहजता के माहौल में उनका मन अकुलाने लगता था। इसलिए यदि किसी काम से शहर जाना जरूरी होता तो वे जल्दी से जल्दी वापस गांव लौटने की कोशिश करते थे। अपने इस स्वभाव के साथ बूढ़े बाबा बेटे के साथ हमेशा के लिए शहर में कैसे रह पाते। बेटे का अनुरोध व्यर्थ जाता। बाबा की मृत्यु के बाद बेटे ने माँ से कहा, माँ
अब हम लोग तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे। बहू ने भी अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की थी। हाँ माँ चलिए, इस बार हम लोग नहीं मानेंगे। इस बार आपको चलना ही पड़ेगा। बोकारो में सबके घर उनके सास ससुर आते जाते रहते हैं। वहाँ भी चारों तरफ पेड़ पौधे लहलहाते हैं। आप दोनों तो हैं, लोग इस बात को लेकर हमारे बारे में ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अब भी तो चलिए, वहीं रहिएगा। अब यहाँ अकेली रहने का क्या तुक है? अब यहाँ आपका है ही क्या? वे चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ पेड़ लहलहा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे पति द्वारा रोपे गए पेड़ पौधे उनसे कह रहे हों, बाबा मरे ही कहाँ हैं? हम सब में ही तो है वे, देखिए ना, वे जीवित हैं। बूढ़ी माँ भावुक हो उठी थी। बाबा कभी तो नया पौधा रोपते तो पत्नी को बुला कर दिखाते। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इन पौधों को, मैं अनाथ नहीं होने दूंगी। मैं कैसे जाऊंगी? बड़बड़ाती हुई चारों तरफ देखने लगी थी। उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे पति कह रहे हों, बउआ की माँ, इसकी जड़ की मिट्टी की गुड़ाई कर देना और सुनो, इसमें पानी दे देना। बूढ़ी माँ पहले की तरह पति की आज्ञा के पालन करने में जुट गई। उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे इन्हीं पेड़ पौधों की देखभाल के लिए बाबा उन्हें इस धरती पे छोड़ गए हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।